दोस्तों, आप जहां के भी रहने वाले हैं, आपने कभी एक बात नोटिस की कि चौराहे पर कुछ लोगों ने कभी कभी दिए रखे होते हैं या पुराने नारियल फेंके हुए होते हैं, या किसी जगह पर आपको चौराहे पर काला जादू भी मिल जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये काला जादू वो लोग करते हैं जिनके ऊपर किसी बला का साया होता है, और वो उस साये को उतारने के लिए ऐसा टोटका करते हैं ताकि ये बला उनके सर से उतर जाए, और जो उस चीज को छुए या उसके पास से गुजरे वो बला उसके ऊपर चली जाए। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, अगर ऐसे टोटके से एक से बला दूसरे के सर पर चली जाती है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? यानी कि ये बलाएं कोई ना कोई तो चौराहे पर रख कर जाता होगा ना, जहां से एक के पीछे ये बला गई, फिर दूसरे के पीछे गई। आखिर इन बलाओं की शुरुआत कौन करता है? ज्यादातर ऐसी बलाएं जिसकी शुरुआत एक डायन करती है। एक डायन काले जादू का इस्तेमाल करके एक ऐसे चौराहे का चुनाव करती है जहां पर वो काला जादू डालती है, और वहां पहली बार जो गुजरता है उसके ऊपर ऐसा काला साया आ जाता है, और फिर उसे भी टोटका करना पड़ता है उससे निजात पाने के लिए। एक डायन ऐसा क्यों करती है? डायन एक जादूगरनी जिसके पास जादू की विद्या होती है, लेकिन इंसानी बंधनों में बंधी हुई। एक जीवित इंसान ही जादूगरनी, लेकिन उसकी उम्र तो बढ़ेगी ना, वो बूढ़ी तो होगी ना। उसे लंबी उम्र जीने के लिए जवानी चाहिए, और ऐसे काले जादू का सहारा लेकर वो हमेशा के लिए जवान बने रहना चाहती है। तो आप समझ गए होंगे चौराहे पर क्यों ऐसी चीजें मिलती हैं, इसकी शुरुआत कौन करता है और इसका इस्तेमाल कौन करना चाहता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बिहार के सीतामढ़ी से हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनके परिवार में ही किसी के साथ ऐसा हुआ था कि एक डायन के काले जादू के चक्रव्यूह में वो फंस गए थे, और कैसे उससे बाहर निकले थे वो सब कुछ आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बिहार का एक शहर सीतामढ़ी, जहां के रहने वाले हैं कपिल और रीतिका। कपिल जिनकी उम्र 13 साल थी उस समय, और जो रीतिका थी उनकी छोटी बहन जिनकी उम्र 9 साल थी। कपिल और रीतिका हर रोज घर से बाहर खेलने के लिए शाम के वक्त जाया करते थे। जब स्कूल से छुट्टी होती वो क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड में चले जाया करते। भले ही रीतिका लड़की थी, लेकिन लड़कों के साथ खेलना उसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो थोड़ी तगड़ी थी और कपिल से ज़्यादा तगड़ी थी। इसीलिए रीतिका फुटबॉल खेला करती, क्रिकेट खेला करती, और वहाँ और भी कई लड़कियाँ थीं जो लड़कों के साथ खेला करती थी। तो वहाँ पूरा दिन खेल कूद कर वो वापस आते, और घर आते वक्त रीतिका और कपिल कई बार ऐसे चौराहे से गुजरा करते थे जहां कुछ न कुछ, कभी मिठाई पड़ी होती, कभी कोई नारियल पड़ा होता, कभी सूखे पत्ते एक जगह इकट्ठे किए होते। और कपिल रीतिका को उनकी माँ ने समझाया था कि ऐसी चीज़ कहीं पर भी पड़ी हुई हो तो उसे छूना नहीं है, किसी न किसी ने काला जादू उस पर किया होता है। दोनों समझदार थे और उन्होंने ऐसा कुछ कभी किया भी नहीं था। जैसे ही कपिल को नजर आ जाता कि कोई चीज़ पड़ी है तो रीतिका भले ही थोड़ी शरारती थी, लेकिन रीतिका भी समझदार थी, अपने बड़े भैया की बात मानती थी, और उस चीज़ से वो दूर हो जाते थे। और इस मोहल्ले में बड़ी बातें होने लगी थी कि चौराहों पर ऐसी रात के वक्त मिठाइयाँ रखकर कौन चला जाता है। बात काफ़ी पहले की है, और वहाँ उस समय कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं था कि बाद में पता लगाया जा सके कि यहाँ ये सामान रखकर कौन जाता है। घबराहट का माहौल मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि चौराहे के ऊपर कभी बीच में नारियल रखा होता, चीज़ें रखी होती, और पानी से भरी हुई बाल्टी भी रखी होती, और काले रंग का वो पानी। सुबह के वक्त जब सफाई कर्मचारी आते और देखते, वो सवाल पूछते, आखिर ये किसने किया है? और मोहल्ले वालों के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन सब जानना चाहते थे। अब पास में एक मंदिर भी था। मंदिर में पुजारी जी से कह दिया गया था कि हमारे मोहल्ले में कोई ना कोई काला जादू करता है, और पिछले कुछ समय से ये काला जादू काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कई बार ऐसे पुरानी कपड़े से बनाई हुई गुड़िया जो कि चौराहे पर फेंकी गई होती हैं। पुजारी जी कहते हैं हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई सच में काला जादू कर रहा है और बला को किसी न किसी के ऊपर डाल रहा है। क्योंकि मोहल्ले में कई लोग बीमार हुए थे, कई लोग पुजारी जी के पास पूजा पाठ करवाने के लिए आए थे कि गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो गया है, परिवार वाले बेवजह बीमार हो रहे हैं, और रात के वक्त डरावने डरावने सपने आते हैं। ऐसी परेशानियां लेकर उस मोहल्ले के लोग पुजारी जी के पास बहुत ज़्यादा जा रहे थे। तो पुजारी जी को लग रहा कि ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हो सकती हैं। डरावने सपने वैसे भी कभी कभी आते हैं, और घर में आने वाली बीमारियां हर बार बुरी शक्तियों से जोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन ऐसे चौराहे पर ये काले जादू से जुड़ी हुई चीज़ें मिल रही हैं तो हो सकता है। लेकिन ये कर कौन रहा होगा?
तो पुजारी जी ने मोहल्ले वालों को समझाया था, जिसके ऊपर बला आई होती है उसे टालने के लिए ऐसे टोटके कभी कभी करने पड़ते हैं। और पुजारी जी ऐसे टोटकों का समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन जो मोहल्ले के लोग थे कभी कभी किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास चले जाते और वो आसान तरीका बताते कि अपने ऊपर से बला बहुत जल्द उतारने के लिए टोटका करो, ये बला किसी के ऊपर छोड़ दो। जबकि पुजारी जी कहते थे कि पूजा पाठ करो, घर में भगवान की प्रतिमा लगाओ, ये लगाओ, धीरे धीरे ये नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। लेकिन टोटके से लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब रितिका कपिल जो कि अंधेरे के वक्त भी वापस आ रहे होते, मोहल्ला सुरक्षित था, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, बच्चे वैसे भी शाम के वक्त खेल रहे होते, लेकिन इस बार सर्दियां थी, थोड़ी थोड़ी धुंध हुई थी। तो जब वो दोनों वापस आ रहे तो उन्होंने एक चौराहे पर एक लड़की को देखा। अब उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन चौराहे के ऊपर आटा लेकर एक गोला बना रही थी। ये गोला बनाते हुए रितिका और कपिल ने देखा और एक तरफ से, क्योंकि उस मोहल्ले में एक घर में जाने के लिए कई रास्ते थे, एक चौराहे से गुजर जाओ, पीछे वाले चौराहे से घूमकर लेफ्ट साइड से चले जाओ या राइट साइड से आगे से चले जाओ, तो एक जगह जाने के कई रास्ते थे। मोहल्ला ऐसे अच्छे तरीके से बना हुआ था, तो दोनों को लगा कि उस तरफ नहीं जाएंगे, ये औरत है, लगता है चौराहे पर कुछ कर रही है। जब वो घर आए, घर आकर उन्होंने अपने माँ बाप को बताया और उनके माँ बाप परेशान हो गए। उसके बाद मोहल्ले में ये बात चली कि रात के वक्त कोई लड़की है जो इस तरह काला जादू करती है, और कई लोगों ने कहा कि हमारे मोहल्ले में रात के वक्त काली साड़ी पहने एक लड़की कई लोगों को नजर आई है, लेकिन वो रहने वाली कहाँ की है। और कई यहाँ पर चौकीदार थे, जो आगे कुछ दुकानें बनी हुई। अब मोहल्ले में आने और जाने का रास्ता एक लेफ्ट साइड से था, एक राइट साइड से था। दोनों तरफ से अगर कोई जाता तो वहां रात के वक्त भी दुकानें खुली होती तो पता लग जाता। अब मोहल्ले में काली साड़ी पहने कोई लड़की आती तो नहीं थी, लेकिन रात के वक्त मोहल्ले में लोगों को नजर जरूर आती थी। अब ऐसे ही चलकर जा रही कोई लड़की कोई सवाल थोड़े ना पूछ सकता था कि कौन हो। कई लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन लोग ध्यान देने लगे कि सच में रात के वक्त कोई 8-9 बजे काली साड़ी पहने लड़की घूमती हुई नजर आती है। हमेशा उसके हाथ में कोई झोला होता है, लालटेन होती है, बाल गंदे से होते हैं। उसकी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन बाल काफ़ी गंदे किए होते हैं, जैसे नहाती ही ना हो। लेकिन उसका चेहरा कम ही लोगों ने देखा है, ज़्यादातर अंधेरे में रहती है। और बच्चों ने बताया है कि वो काला जादू करती है, तो मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई कि वो लड़की है जो काला जादू करती है। अब उस मोहल्ले में एक दूसरे के घर जाकर हर कोई पता करना चाहता था कि कितनी लड़कियां हैं मोहल्ले में रहने वाली जो उसके जैसी दिखती हैं, काले रंग की साड़ी पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं। मोहल्ले में तो कई लड़कियां थी, लेकिन वैसी दिखने वाली कोई लड़की नहीं थी। तो मोहल्ले में चिंता थी, आखिर कौन है वो लड़की जो काला जादू करती है। किसी और को वो नजर नहीं आ रही, लेकिन धुंध थी, ज्यादातर बच्चे इस तरफ घर में रहने वाले नहीं थे। अब वो चौराहे पर दोबारा कपिल और रितिका जब वहां से गुजर रहे, वो लड़की एक कोने में खड़ी उन्हें नजर आई, झोले से कुछ निकाल रही थी। रितिका कपिल को लगा आज अच्छे से देख कर जाते हैं, ये काला जादू ही कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो सामान गिरा हुआ हो, उठा रही हो और हमने पूरी बात ही बदल दी। ऐसे बड़ा चढ़ाकर बता दी, अच्छे से देख कर जाते हैं। अच्छे से देखा, उसने चौराहे पर एक नारियल रखा, बाकी काला जादू वगैरह करने लगी। जमीन पर ही वो बैठ चुकी थी, वहां आग जलाई उसने। 10 मिनट पूरा ये सब किया। कपिल और रितिका ये देख रहे थे, और फिर क्या, कपिल और रितिका जो कि बच्चे थे, थोड़े शरारती भी थे, तो आपस में बात भी कर रहे कि ये क्या हो रहा है। और इतना उस लड़की ने सुन लिया, घबरा गई कि वो तो पकड़ में आ गई, क्योंकि वहां पर कोई आसपास घर नहीं था। जैसे चौराहा था, इधर प्लॉट बना हुआ, इधर बंद पड़ा घर था, ऐसे उस जगह कोई गुजरता तो उसे नजर आता, लेकिन सिर्फ बच्चे थे जो घूर रहे काफी समय से। वो लड़की डर गई, उठी और दोनों के पीछे भागी। दोनों आगे की तरफ, वो लड़की उनके पीछे पीछे। बचकर तो वो निकल आए, लेकिन घर आकर उन्होंने बताया कि काले रंग की साड़ी में एक लड़की ने उन दोनों का पीछा किया। मोहल्ले में और ज़्यादा दहशत हो गई कि एक लड़की काला जादू भी करती है और बच्चों को पकड़ने की कोशिश भी करती है। अब दोनों डरे हुए थे। इसके बाद घर में उन्होंने नियम बनाया कि अंधेरे में रितिका कपिल बाहर नहीं जाएंगे, हो सकता है वो लड़की उन्हें पकड़ ले। और रात के वक्त उस लड़की की लोग तलाश करने लगे, दिन को भी करते, वो नजर नहीं आ रही, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, मोहल्ले वालों को पता नहीं लग रहा था। इसके बाद कपिल रितिका जो कि घर में ही एक तरह से कैद हो गए थे, स्कूल से आए और घर में पढ़ाई की, शाम के वक्त बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर खेलने भी नहीं देते कि माँ बाप तो अंदर काम कर रहे होंगे, इतने में बच्चे बाहर खेलेंगे। और वो लड़की
किसी गली से निकल कर आ गई और किसी बच्चे को उठाकर चली गई, फिर क्या करेंगे? तो बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं दिया कि कुछ दिनों तक देखते हैं क्या करना है। पुजारी जी को बता दिया गया था। अब रितिका कपिल जो सोच रहे कि चलो क्रिकेट खेलते हैं छत पर ही, तो छत पर एक छोटा सा बल्ब लगाया और दोनों क्रिकेट खेलने लगे। छोटी सी जगह थी, क्रिकेट खेल रहे। अचानक उन्हें वो लड़की नजर आई। अब सामने कुछ घरों के पार एक ऊंचा घर था जो बंद रहता था। उसकी छत पर बैठी हुई वो लड़की दूर से देख रही और उसके कपड़ों से, पहनावे से, उसके बालों से साफ हो गया ये वही लड़की है। कपिल और रितिका भागे नीचे की तरफ, अपनी माँ को बुलाकर लेकर आए। माँ जब छत पर चढ़ी, वो लड़की भागी नहीं थी। वहीं घर के ऊपर बच्चों को घूर रही और दूर से ऐसे इशारा किया उसने, जैसे कुछ कहना चाहती हो। कपिल, रितिका की माँ और दोनों बच्चे डरे हुए। जब उनके पिता घर आए, उनको ये बताया गया, आसपास पड़ोसियों को बताया गया कि उस घर की छत पर हमें वो लड़की नजर आई है, वो काला जादू करती है, वहां पर रहती होगी। वो घर बंद था बहुत समय से, ताला खुलवाया गया, अंदर चेक किया गया, कुछ नहीं, वहां वो लड़की मौजूद नहीं थी। वो लड़की है मोहल्ले की ही, किसी ने छिपा कर रखा हुआ है। कौन हो सकता है? ये सब जानना चाहते थे। यही सवाल का जवाब कपिल और रितिका को भी चाहिए था, लेकिन आखिर बच्चे क्या ही कर सकते हैं? तो सबका मानना था कि बच्चों को तो घर में रखो, ऐसा ना हो बच्चों के साथ कुछ बुरा हो। लेकिन 2 दिन बाद वो लड़की पास के एक छत पर टहलती हुई नजर आई और वहां से उसने धमकी दी, अब तुम नहीं बचोगे। बच्चों को ये कहकर चली गई, पड़ोस के किसी घर की छत पर चढ़ गई और किसी को पता तक नहीं चला। हैरान हो गए थे आस पड़ोस वाले कि वो लड़की आसपास के घरों तक पहुंच रही है, लेकिन किसी की नजर में नहीं आती। तो वहां सबको लगने लगा कि वो एक चुड़ैल है, वो लड़की नहीं है। चुड़ैलें जो मर चुकी होती हैं, उनकी आत्माएं होती हैं भटकती हुई। ये पुजारी जी ने कहा कि एक चुड़ैल ही हो सकती है, क्योंकि वो दिखती नहीं, बच्चों को नजर आती है काला जादू करती हुई और बच्चों के पीछे पड़ी है। तो बच्चों को काला धागा बांधा गया, घर में भगवान की प्रतिमा रखी गई, घर में भजन हुआ, ये सब किया गया ताकि चुड़ैल के वश से बच्चों को बाहर किया जाए। उन्हें लग रहा था बच्चों के पीछे पड़ चुकी है कोई चुड़ैल। डायन का ख्याल किसी के मन में आया ही नहीं था। अब बच्चे तो शरारती होते हैं। उसके 10 से 12 दिनों तक वो लड़की नजर नहीं आई और कपिल, रितिका जो कि बाहर जाना चाहते थे, झगड़ा किया करते और किसी बहाने से कहीं ना कहीं से निकलकर कि सामान हम लेकर आते हैं ये कहकर बाहर जाना चाहते थे। तो 6 बजे की दूध लेकर आते हैं कपिल और रितिका, और माँ ने कहा दुकान जाना, वापस आ जाना, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाना। दोनों शरारती दूध लेने के बहाने घर से बाहर निकले, आगे ग्राउंड की तरफ चले गए, खेलने लगे। दूध खरीदा ही नहीं। खेलते खेलते 1-1.5 घंटे अंधेरा हो गया। अब वापस आने में समय लगा, उतने में अंधेरा हो चुका था। इसके बाद दोनों डरे हुए कि वो लड़की नजर आएगी, लेकिन उन्हें लगा कि वो लड़की मोहल्ले में नजर आएगी, हम घूमकर बाहर से निकलते हैं। तो बाहर से उस रास्ते का इस्तेमाल कम ही लोग करते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उस तरफ से जाएंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। उस चुड़ैल को भी यही लगेगा कि बच्चे उस तरफ से आएंगे, हम तो कहीं और से चले जाएंगे। ये दिमाग में था। अब उस तरफ से जा रहे, उन्हें वो लड़की नजर आई, लेकिन वो लड़की उनका पीछा नहीं कर रही थी, वो कहीं अलग जगह पर जा रही थी। उन्होंने उस लड़की का पीछा किया। अब वो लड़की जो थी चलती चलती आगे वाले एक घर में गई। उन्होंने घर में जाती वो लड़की देखी। फिर क्या, बच्चे भागे वापस उसी रास्ते से घर पहुंचकर पिटाई हुई। डांट नहीं पड़ी, पिटाई हुई कि वो लड़की भी नजर आई और अंधेरे में घर आ रहे हो। दूध लेने गए थे, क्या करने गए थे? बच्चों ने बताया हमने घर देखा जहां पर वो चुड़ैल गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया, सबको बताया। अब सबको लग रहा था कि पता तो लग गया है कि वो कहां पर जाती है। हो सकता है वो चुड़ैल नहीं है, कोई काला जादू करने वाली लड़की है। घर की तलाशी लेनी होगी। जब उस घर के पास आस पड़ोस के वो लोग पहुंचे पता करने के लिए, उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी 80 साल उम्र थी। उसके बेटे, वो कहती थी कि विदेश में ही काम करते हैं, यहाँ आते नहीं। उसके पास कुछ रुपए थे, किराए पर यह मकान लिया था, और उसने कहा कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती। एक तो कमरा था, जो मकान मालिक था उसने खुद घर को चेक किया और कहा नहीं, लड़की तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब कहीं होती तो घर में ही होनी चाहिए, और दिन के वक्त मैंने इस बूढ़ी औरत को ही घर में देखा, कोई लड़की यहाँ मौजूद नहीं है। अब वो बूढ़ी औरत बेचारी कमजोर सी, तो मोहल्ले वालों को लगा उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। शायद वो जो लड़की नजर आई थी वो एक चुड़ैल ही थी। चुड़ैलें कहते हैं ऐसे ही किसी के घर में भी घुस जाती हैं, छतों पर चढ़ जाती हैं, तो बेवजह बूढ़ी औरत को परेशान क्यों करना। कपिल, रितिका को लग रहा
वो बूढ़ी औरत कुछ तो छिपा रही है। और दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि खुद को एक डिटेक्टिव ही मानते थे, तो पता लगाने के लिए उन्होंने जिद की। वो जानना चाहते थे क्या यह सच है या नहीं। ये बूढ़ी औरत ने छिपाया होगा और अंधेरे में फिर से डांट पड़ती, पिटाई होती, लेकिन घर से बाहर निकले 6 दिन बाद घूमे उस घर में झांकने के लिए। अंधेरा नहीं हुआ था, अंधेरा होने वाला था। खिड़कियों से झांक रहे, कभी इधर से कभी उधर से, बिना आवाज़ किए। बूढ़ी औरत कमरों के अंदर नजर आ रही, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। बेचारी नहीं थी, तगड़ी लग रही। वैसे कमज़ोर सी कुबड़ निकाल कर रहती, घर में सीधी चल रही। रितिका को लगा ये बताना चाहिए। कपिल ने कहा नहीं, ये बताने लायक बात नहीं है, कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे भी अगर घर में ये बात पता लगी कि हम इस घर के पास आए हैं जहाँ पर चुड़ैल नजर आई थी, पिटाई होगी बहुत ज़्यादा, पिता डंडे से मारेंगे। रितिका चुप, कपिल चुप। उसके बाद अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में उन्होंने जो देखा, घर के अंदर झांक रहे थे, वो बूढ़ी औरत ने ढीले अजीब से कपड़े पहने, काले रंग की साड़ी पहनकर खड़ी हुई बूढ़ी औरत लड़की में बदल गई। आंखों के सामने रितिका और कपिल के दोनों हक्के बक्के। ये क्या, ये रूप बदल सकती है, बूढ़ी से जवान हो सकती है। यानी ये है वो लड़की जो काला जादू करती है। ये कोई चुड़ैल नहीं है, शायद ये कोई भूतनी है जो रूप बदलती है ताकत या काले जादू से। ये उनके मन में ख्याल और भागे चीखते चीखते। अब वो लड़की पीछा करना चाहती थी, ये तो भागे। उसे लग गया पता कि इन्हें पता लग गया है। फिर क्या, उसके बाद ये घर आए और रात के वक्त सब कुछ बताया। बाकी थोड़ी पिटाई तो होनी थी, वो तो हुई, लेकिन पता लगा तो आस पड़ोस वाले इकट्ठा होकर पुजारी जी के पास गए। क्या ये हो सकता है या बच्चे मजाक कर रहे हैं? बच्चे हो सकता है झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन जैसी बातें थीं कपिल और रितिका की, पुजारी जी ने कहा ये तो डायन के लक्षण हैं। बूढ़ी औरत कहाँ से आई है किसी ने ज़्यादा पूछा भी नहीं। गरीब है, 80 साल की है, तो ज़्यादा सवाल किसी ने किए नहीं। उन्होंने किराए पर रख लिया, मकान मालिक ने, वो भी गरीब हैं। उन्हें लगा चलो इसे रखते हैं, जैसे भी खुद का ख्याल खुद रखेगी। बच्चों ने उसे जवान होते हुए देखा, और ऐसा सिर्फ डायन करती है। डायन किसी की जवानी चूसती है, काला जादू करती है ताकि किसी पर साया आए और उसकी ताकत इन्हें मिले। काले जादू की हर तरह की तरकीब एक डायन के पास होती है। हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। रात के लगभग 11 बजे तक भीड़ इकट्ठा होकर उस घर में गई। बूढ़ी औरत वहाँ मौजूद नहीं थी। मकान मालिक ने कहा घर की तलाशी लेनी है तो ले लो, पूछो जो उससे पूछना है। बूढ़ी औरत मौजूद नहीं। घर में अलमारी खोली गई, ट्रंक खोला गया, उसका ज़्यादातर सामान गायब था, वो ले जा चुकी थी जो बचा हुआ था। बेड के नीचे नारियल सूखे, सिंदूर वगैरह, काले जादू का सारा सामान। अजीब अजीब कागज़ पर उसने आकृतियाँ बनाई हुई थी, शैतानों की, पता नहीं क्या क्या, और कुछ लिखा हुआ था। वो भाषा थी या बस वैसे ही डिज़ाइन बनाए हुए, ऐसा बहुत कुछ कागज़ों में मिला। खाने का किचन में जो सामान रखा था ना, मकान मालिक को लगता था कि ये अचार वगैरह बनाती होगी। हर बक्से में जो सामान था, गला सड़ा, वो पुरानी सड़ी हुई चीज़ें संभाल कर रखे हुए थी। वहाँ जानवरों की हड्डियाँ, जानवरों की आँखें, ये सब डिब्बों में किचन में रखा हुआ। खाती क्या होगी किसी को समझ नहीं आया। और उसके बाद वो भी नज़र नहीं आई। और ना उस मोहल्ले में चौराहे पर काले जादू की वो चीज़ें मिली। वो औरत जो काला जादू करती थी, बूढ़ी बनकर मोहल्ले में रहती थी, रात को जवान हो जाती थी, अपने काले जादू से जवान दिखती थी और ये सब करती थी। कोई पकड़ने की कोशिश करे तो किसी मोड़ से बचकर फिर से बूढ़ी हो जाएगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। चालाक बहुत थी, लेकिन उस मोहल्ले में वो दोबारा नज़र नहीं आई और मोहल्ले वालों ने सतर्कता ज़्यादा दिखाई। बच्चे भी घर से थोड़ा कम बाहर निकले और उसके बाद वो नज़र ही नहीं आई, तो हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। और पुजारी जी ने भी मोहल्ले वालों को कहा था कोई भी मोहल्ले में रहने आए तो पूछ पड़ताल पूरी करनी है। किसी अनजान को कभी किराए पर घर नहीं देना है। अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या करता है। कोई कमज़ोर दिखे, कोई बूढ़ा दिखे, फिर भी पहचान पूरी करनी है। ऐसा ना हो फिर से कोई डायन मोहल्ले में रहने के लिए आ जाए और इस बार कुछ ज़्यादा बुरा करके चली जाए। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपके मोहल्ले में भी कभी चौराहे पर आपको रखे हुए दिए मिलते हैं? क्या आपके चौराहे पर भी कभी रात के वक्त कोई जैसे मसूर की दाल वगैरह कुछ ऐसे फेंक कर चला जाता है? कुछ लोग ऐसे टोटके करते हैं, कुछ को तो जानकारी नहीं होती,
किसी बाबा से पूछ कर आ जाते हैं टोटका करो, घर में सुख समृद्धि आएगी, वो तो बिना जानकारी के होता है। जबकि कुछ अपनी बला उतार कर चौराहे पर ऐसे डालकर चले जाते हैं और उस चीज़ को कभी नहीं छूना है, उसके पास से नहीं गुजरना है और उसके ऊपर से पैर नहीं रखना है, उससे भी बला आपके ऊपर आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप ये भी समझ गए होंगे इसकी शुरुआत कौन करता है? एक डायन, जो नियमों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नियम हमारी लंबी उम्र, हम एक हद तक ही जी सकते हैं। बुढ़ापा आता है तो मौत धीरे धीरे नज़दीक आती है, जवानी वापस नहीं लाई जा सकती। एक डायन इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करती है, बूढ़ी होकर भी दोबारा जवान रहने की कोशिश करती है। वो इनकी शुरुआत करती हैं। ऐसी जादूगरनियाँ ऐसी संस्था के तौर पर काम करती हैं जो ऐसा काला जादू अब भी याद रखे हुए हैं जो आम लोगों के पास नहीं होता। काला जादू, बुरी ताकत जो सिर्फ बुरा ही करती है। सतर्क रहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या सच में आपको इस कहानी से डर लगा? कहीं आपके मोहल्ले में भी चौराहे पर कोई चीज़ें रख कर तो नहीं जाता? वो भी बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।